This is the Epilogue Audio Experience. कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में आप सुन रहे हैं कृष्ण के बालपन की लीलाएं। क्या इन लीलाओं को सुनकर कान्हा एक सुपर हीरो जैसा लगता है? मुझे भी। और ऐसा भी लगता है कि सभी राक्षस किसी न किसी गलत आदत या अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उनको सिंबलाइज करते हैं। और कान्हा, उसने तो खेल ही खेल में उन सबको खत्म करके उन्हें फ्री कर दिया। तो चलिए आज हम सुनते हैं कान्हा की एक और मस्ती भरी लीला, ब्रह्मांड दर्शन। पूतना, शक्टासुर और तृणावर्त तीनों मायावी राक्षसों की घटनाओं को सुनने और जानने के बाद मथुरा में कान्हा के पिता वसुदेव, उन्होंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग मुनि से विनती की कि वे गोकुल नंद महाराज के यहाँ जाकर कान्हा के भविष्य की गणना करें। वसुदेव जी यदुवंशी कुल के थे और इस कुल के राजगुरु थे महर्षि महामुनि गर्ग। महामुनि गर्ग ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कृष्ण के जीवन पर आधारित संस्कृत में गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ भी लिखा था, जो बहुत लोकप्रिय है। गर्ग संहिता न केवल ज्योतिष पर आधारित शास्त्र है, बल्कि इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया गया है। वसुदेव जी की प्रेरणा से महर्षि गर्ग एक दिन गोकुल में नंद बाबा के घर आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्ति पूर्वक गर्गाचार्य जी की अर्चना की। अर्चना का अर्थ है पाद्य, अर्घ्य, आचमन समर्पण करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना। जब गर्गाचार्य जी के आतिथ्य सत्कार के बाद नंद बाबा ने कहा, महाराज आप आए हैं तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं रखा है। हम इसे लाला या लल्ला ही कहते हैं। आप जैसे महात्माओं का गृहस्थों के द्वार पर आना ही परम कल्याण का कारण है। आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत भारी ज्ञाता हैं। अतः हमारे ये 2 बालक हैं, इनका आप नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं यदुवंशियों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हूँ और आप जानते ही हो कि कंस की बुद्धि में कितनी कुटिलता है। जब से उसे पता चला है कि उसको मारने वाला पैदा हो चुका है, तब से वह आशंकित है। जब उसको पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया है, तब वह नाहक ही समझ लेगा कि यही देवकी का पुत्र है। नंद बाबा ने कहा, मैं आपकी आशंका को समझता हूँ। आप चाहते हैं कि नामकरण का किसी को पता न चले, तो ऐसा ही होगा। हमारी गौशाला एकदम एकांत में है। वहां आप केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक नामकरण कर दीजिए। दोनों बालक, उनकी माताएं, मैं और आप ही गौशाला में रहेंगे। गर्गाचार्य जी तो वासुदेव जी के कहने पर नामकरण करने ही आए थे। वह तुरंत गौशाला पहुंच गए। यशोदा जी की गोद में लाला और रोहिणी जी की गोद में दाऊ बैठे हैं। गर्ग मुनि ने गणेश जी और सभी देवताओं की पूजा की और फिर नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा। इसका दूसरा नाम होगा राम और इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसे बलराम भी कहेंगे। यदुवंशियों में मेल मिलाप कराने के कारण इसका नाम संकर्षण भी है। अब गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी लाला पर। उन्होंने कहा, नंद जी, यह जो तुम्हारा सांवला सलोना बालक है, यह युग युग में रंग परिवर्तित करता है। सतयुग में यह श्वेत वर्ण का था, त्रेता युग में रक्त वर्ण का था, परंतु इस समय द्वापर युग में यह मेघ श्याम रूप धारण करके आया है। अतः इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरा नाम बताते समय गर्गाचार्य जी सच भी बोलते हैं और सच छुपाते भी हैं।
ताकि नंद बाबा और यशोदा मैया को पता न चल जाए कि यह देवकी और वसुदेव का पुत्र है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, किसी देश काल में यह वसुदेव का पुत्र हो चुका है, अतः इसका नाम वसुदेव है। इस बालक के नाम और गुण अनंत है। यह बालक सभी का आकर्षण करेगा, इसीलिए इसका नाम रखता हूँ श्री कृष्ण। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश होगा। अतः इसका पालन पोषण पूर्ण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गर्गाचार्य अपने आश्रम को चले गए। बलराम और कृष्ण दोनों ही बड़े चंचल थे। घर भर में अपने छोटे छोटे पैरों से घूमते हुए उन दोनों की पायल की छन छन की आवाज बहुत मधुर लगती। मीठी और तोतली बोली बोलते हुए ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। वे कभी मिट्टी में सन जाते, कभी बछड़ों के साथ खेलते हुए गोबर में ही लोटपोट हो जाते। यशोदा और रोहिणी हमेशा चौकन्नी रहती ताकि उनके बालकों को कोई हानि न पहुंचा सके। गोपियां कृष्ण और बलराम के मनोहारी रूप को देखने के लिए लालायित रहती। वे यशोदा से कहती कि अपने लल्ला को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए उसकी नजर उतारा करो। अब दौड़ते भागते नटखट कान्हा और बलराम अपने सखाओं के साथ चुपचाप गायों का दूध दूहने से पहले ही सीधे उनके थन से सारा दूध पी जाते और उस चक्कर में उनका पूरा मुंह दूध की धार से भर जाता। लेकिन फिर गोपियों को दोहने के लिए दूध ही नहीं मिल पाता। वे सभी मिलकर दही और मक्खन चुरा कर भी खा जाते। गोपियां शिकायत लेकर आती, मैया को उलाहने देती कि तुम उसे चोरी न करने की शिक्षा क्यों नहीं देती। सारी शिकायतें सुनने के बाद यशोदा उलट गोपियों को ही खरी खुटी सुनाती। मेरे घर में कई गायें हैं, क्या हमारे घर में दूध, दही और मक्खन की कमी है जो मेरे बालक तुम्हारे यहाँ चोरी करेंगे? तुम सभी अपने घर में सब संभाल कर नहीं रखती हो और इसका कसूर इन दोनों पर डाल देती हो। उनको रंगे हाथों पकड़ कर लाओ, तब मैं तुम्हें सच मानूंगी। जब शिकायतों से ज्यादा परेशान हो जाती यशोदा मैया, तो जैसे ही वे कान्हा और बलराम को डांटना चाहती, दोनों अपना मुंह इतना भोला बना लेते कि उन्हें मैया डांट ही नहीं लगा पाती। उनके भोलेपन पर मैया को उन पर ढेरों प्यार आ जाता। आज कान्हा का माखन खाने का मन नहीं था। उसके मन में मिट्टी खाने की इच्छा हुई और उन्होंने झट से मुट्ठी भरकर मिट्टी मुंह में डाल ली। श्री दामा जो एक गोप बालक थे, उन्होंने कान्हा को मिट्टी खाते देख लिया। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, क्यों रे कान्हा, तूने माटी खाई? कान्हा के मुंह में तो मिट्टी भरी थी, बोल तो सकते नहीं थे। उन्होंने झट अपनी गर्दन हिलाकर ना का जवाब दिया। तब श्री दामा ने बड़े भाई बलराम को बताया। बलराम ने भी कान्हा से पूछा, अरे कान्हा, क्या तूने माटी खाई? कान्हा ने फिर ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। बलराम ने कहा, अब तक तो ये माखन चुरा कर खाता था, अब मिट्टी भी खाने लगा है। चलो यशोदा मैया को शिकायत करते हैं। चल कान्हा। पर कान्हा वो तो वहीं पर खेलते रहे। दाऊ ने सोचा, अगर देर हुई तो कान्हा मिट्टी पूरी खा लेगा और फिर मैया को कैसे बताऊंगा। तब उनके कहने पर दो सखाओं ने लल्ला के हाथ पकड़े और दो ने उनके पांव पकड़े और झूला झुलाते मैया के पास ले गए और बोले, तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। सुनते ही माटी का नाम मैया दौड़ी आई। बोली, हाथ पकड़ कान्हा का। बोली, हाथ पकड़ कान्हा का, कैसे रे तूने माटी खाई? तब तुनक तुनक तुतला के
यूं बोल उठे श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, दाऊ नाहक लगायो नाम। कान्हा ने कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई, यह सब सखा और दाऊ झूठ बोल रहे हैं। मैया ने डांटा, तो तू ही एक सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। आज तो तुझे सीधा करके ही छोड़ूंगी। मैया हाथ में एक छड़ी ले आई और कान्हा को डराने लगी। कान्हा बोले, मैया मैंने सच में माटी नहीं खाई, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख लो। और कान्हा ने झट अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। जब मैया ने कान्हा के मुख में झांक कर देखा तो वह मुंह के भीतर का दृश्य देखकर हैरान रह गई। उन्हें उस छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। उन्हें कान्हा के मुख में सातों द्वीप, सातों समुद्र, भारतवर्ष, पर्वत, नदियां, तीनों लोक, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र समेत समूचा जगत दिख रहा था। इतना ही नहीं, यशोदा ने उनके मुख में ब्रिजमंडल के साथ खुद को, स्वयं को, अपने आप को भी कान्हा के मुख में देखा। इतने छोटे से कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर यशोदा मैया का सिर चकरा गया था। वे घबरा गई, क्या ये सपना है या कोई माया? लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। फिर कान्हा को अपने गले से लगा लिया। नन्हे कान्हा की आंखें शरारत से चमक रही थी। आज कृष्ण ने जानबूझकर माँ यशोदा को अपने असली रूप के दिव्य दर्शन करा तो दिए, लेकिन कहीं मैया इस दिव्य दर्शन के साथ उन्हें बेटे का प्यार दुलार देना ना भूल जाए। इसलिए कान्हा ने अपनी भोली मुस्कान से मैया को मोहित कर पूछा, मैया क्या आपको मेरे मुख में माटी दिखी? उस भोली मुस्कान में यशोदा मैया ब्रह्मांड देखने की बात भूलकर सखाओं को प्यार से झिड़कते हुए बोली, मेरा लल्ला सच कह रहा था, उसने माटी नहीं खाई, तुम नाहक ही उसे परेशान कर रहे हो। और फिर उन्होंने कान्हा को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे प्यार करने लगी। ये थे नटखट शैतान गोपाल, लाला, कान्हा, कृष्ण, सबके प्यारे और दुलारे। पता है, शरारती कान्हा ने अब यशोदा मैया को इस तरह परेशान किया कि मैया को आखिर उन्हें रस्सी से बांधना ही पड़ गया। अरे फिर क्या हुआ, जानेंगे अगली कड़ी में। सुनते रहिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियाँ ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट और अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।